महाशिव पुराण के पंचम दिवस में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वह कथा जब देवताओं और दानवों के बीच भीषण संग्राम हुआ, जब वीरभद्र ने शहचूर जैसे अदम्य असुर को चुनौती दी और जब स्वयं महादेव ने उठाया त्रिशूल। यह कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि अटूट भक्ति, बलिदान और सत्य की विजय की है। अंत तक सुनिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे शहचूर की रहस्यमय उत्पत्ति और वह अद्भुत कारण जिसके चलते स्वयं विष्णु और रुद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिव भक्ति की इन दिव्य कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि महादेव की महिमा आपसे कभी दूर न हो। सृष्टि की गति के भीतर नियति और धर्म के दो ध्रुव सदैव टकराते रहे हैं। एक ओर देवों का क्रम, धर्म, सत्कर्म और उच्च आदर्श, दूसरी ओर दानवों का उन्मेष, असंभव आकांक्षा और शक्ति के लिए अनवरत लोभ। जब जब दैवीय और दैत्यात्मा के स्वभाव के बीच संतुलन टूटने का संकेत आया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के आदेश से घटनाएं जग में उमड़ती रहीं। उसी चक्र में आज एक नया प्रलयकारक संघर्ष जन्म लेने लगा, देवताओं व दानवों का प्रारंभिक संग्राम। जिस भूमि पर वे समर करने के लिए एकत्र हुए, वह अस्थायी धरातल से परे था, काल की सीमाओं से उपजा मध्य भूमि जहाँ स्वर्ग और पाताल की सीमाएं क्षणिक रूप से मिलती थी। इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सजाए। उनकी दृष्टियां गंभीर, मनोबल अतिशय। सामने खड़े थे शक्ति संपन्न दानव, शहचूर की प्रेरित सेना, जिनकी संख्या असंख्य थी और प्रबलता का हुंकार उनके भीतर गूंज रहा था। शहचूर नाम ही अजीब, जैसे किसी प्राचीन विश्व के मिस्टर विवेक का आविर्भाव। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह आसुरी अभिलाषा का स्वरूप था, जिसकी उत्पत्ति के बारे में लोक कथाएं फुसफुसा रही थी। किंतु आज वह भौतिक रूप लेकर देवताओं के सामने खड़ा था। सुरों की सेना के पटल पर देवता पहले शांति की भाषा में वार्तालाप करने आए, पर दानवों का मनोबल और शहचूर का अदम्य धैर्य किसी समझौते के लिए अनुकूल न था। क्षत्रिय धर्म के नियम 13 हुए और धरती पर पहली क्रियावली के साथ ही बांध टूट गया। रणभूमि में गरजे गगन, अश्वध्वनि, हथियारों का टकराना, जैसे ब्रह्मांड की एक हल्की सी परत टूटकर कहीं से गिरने लगी। देवों के नेतृत्व में इंद्र ने वज्र का भारी प्रहार किया, अग्निदेव ने लौ का चक्राकार फेंका, वरुण ने जल प्रहारों से पाताल मंडल को अशांत किया। पर दानवों का घोर आक्रमण, शहचूर के सुदृढ़ सेनानायकत्व ने देवों की बल्लेबाजी को चुनौती दी। युद्ध के आरंभ के साथ ही एक गंभीर सत्य प्रकट हुआ। यह केवल शक्ति का संग्राम नहीं, यह नियमों और नियम विरोधी जाति की लड़ाई थी। देव चाहते थे कि ब्रह्मांड में स्थिरता और धर्म कायम रहे। दानव चाह रहे थे कि उनकी सत्ता फैले और वे प्रकृति के नियमों को चुनौती दें। इस प्रारंभिक संघर्ष में प्रत्येक रणांगण एक एक कथा बुन रहा था। वीरों के बलिदान, अनुशासित सेनापतियों की रणनीतियां और उन छोटे छोटे क्षणों का इतिहास जो भविष्य की कहानियों में गीत बनकर गूंजेंगे। पर इस आरंभिक संघर्ष का केंद्र बिंदु शहचूर का अधिष्ठान ही था। उसके इरादे, उसकी चालें और उसके साथ जुड़े रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। देवों की मित्रता पर एक परछाई सी दिखने लगी। कहीं भीतर से कुछ टूट रहा था, कोई देवित अनुशासन, कोई परम आदेश। इसी बेचैनी में रण का दृश्य और भी तीव्र हुआ, और यही वह क्षण था जब महाशिव पुराण की कथाएं कहने लगती है। वीरभद्र का आगमन समीप है। जब देवों की शौर्य भूमि पर संकट की लकीर गहरी हुई, तब महादेव के ध्यान में पृथक वेदना उठी। शिव का तप न केवल शांति देता है, बल्कि जब उस तप से क्रोध झलकता है, तो उसका रूप अनुपम, भयंकर और न्यायवाणी होता है। वीरभद्र, यह नाम केवल एक पुरुष का नहीं, बल्कि शिव के शपथित क्रोध का प्रतिनिधित्व था। जैसे ही पराजित धर्म की पुकार गूंजती, शिव ने अपना त्रियुक्त ध्यान खोला और वीरभद्र का रूप धरती पर प्रकट हुआ। कपाल मंडलित, अग्निमय आंखों वाला, जैसी हवा भी उसके समीप आते ही कांप उठती।
शहचूड़ के साथ यह संग्राम दूसरे किसी युद्ध जैसा नहीं था। शहचूड़, जो अपने आचरण में चतुर और लोभी था, उसने पहले से ही कुछ चालें रची हुई थी। दानवों की लाइनें व्यवस्थित, परंतु वीरभद्र के समक्ष वे सब क्षीण दिखने लगे। वीरभद्र का चलन अलग था। उनके एक एक प्रहार में भस्म का वास था और उनके स्वर से ही दानवों के मन में भय उत्पन्न होता। शहचूड़ ने अपने विशेषास्त्र निकाले, ऐसे अस्त्र जिनका वर्णन अक्सर लोक कथाओं में रहस्यमय शब्दों से होता आया है, पर वीरभद्र ने उन्हें त्रिशूल की नोक से नष्ट किया या अपने एक प्रहार से चित कर दिया। युद्ध के बीच कई उपकथाएं जन्मी। शहचूड़ के पारिवारिक इतिहास की झलक, उसके पूर्व जन्मों की कथाएं और उसी के साथ वीरभद्र की पराजय के तीव्र भाव। शहचूड़ ने कुछ विशेष दैवीय मंत्रों का उपयोग किया, जिससे अवरुद्ध देवता क्षणिक समय के लिए विचलित हुए, पर वीरभद्र का सामर्थ्य केवल भौतिक दृढ़ता तक सीमित नहीं था। उसमें शिव का अंतर्यामी तेज था, जो कि शहचूड़ के संगीत में छल को भी भेद गया। रणभूमि पर जो सबसे गंभीर परिवर्तन हुआ, वह था शहचूड़ का आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगा। वीरभद्र ने उसके साथ जो संघर्ष किया, वह केवल भीषण था ही नहीं, बल्कि दार्शनिक भी था। वीरभद्र के हर प्रहार के पीछे एक संदेश था, धर्म ही सर्वोपरि है। शहचूड़, जो अपने कर्मों से मूर्ख हो चुका था, हर बार कुछ सीख कर भी चूकता गया। अंततः यह संग्राम शारीरिक से आगे बढ़कर मानसिक और आध्यात्मिक मंथन का रूप ले लिया, और यही वह मोड़ था जब भद्रकाली के साथ द्वंद्व की तैयारी शुरू हुई। शहचूड़ का पराभव जब नजदीक दिखा, तब उसने केवल अपने बल पर भरोसा नहीं किया, उसने भद्रकाली समूह को बुलाया। भद्रकाली वे राक्षस थे जिनका नेतृत्व भद्र नामक शक्तिशाली राक्षस करता था। ये वे थे जो सभा समूह की तरह जुड़कर किसी एक प्रधान की रक्षा करते और उसी के आदेश पर अपनी ताकत झोंकते थे। भद्रकाली का आगमन एक नई चुनौती लाया। उनकी संख्यात्मकता और सामूहिकता ने देवों के रण के समीकरण को बदल दिया। भद्रकाली का स्वरूप उल्लेखनीय था, बड़े कर, विकराल मुख और मनुष्यों से परे वैचित्री शक्ति, पर उनकी ताकत का स्रोत केवल बाह्य बल न था, बल्कि उनमें संयम भी था, समन्वित आक्रमण की कला। देवों ने शहचूड़ के अकेले स्वरूप के विरुद्ध अपनी रणनीति बनाई, पर जब भद्रकाली ने मिलकर चारों ओर से घेराव किया, तब रण का स्वरूप अधिक भीषण हो गया। इस खंड में वीरभद्र और अन्य देवताओं ने नई नई तरकीबें अपनाई। वायुदेव ने भद्रकाली के पांव उड़ाने के लिए तीव्र टक्कर दी, अग्निदेव ने उनकी पीठ पर गरम लपटों का वर्ष किया और इंद्र ने आकाशीय तूफान से उन्हें चकित कर दिया। परंतु भद्रकाली का सामूहिक समन्वय मजबूत था। उनके हमले अनेक दिशाओं से एक साथ आते थे। इन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जब वीरभद्र ने अकेले ही भीतर जाकर भद्र नामक राक्षस का सामना किया और वहां एक गहरा संवाद भी हुआ। भद्र ने अपनी उत्पत्ति के पीछे के कारण बताए, कैसे उसकी जड़ें भी किसी पुराने अनुचित व संदेहपूर्ण वचनों में बसी थी। युद्ध में भी कभी कभी संवाद पैदा होते रहे। कुछ राक्षस भद्रकाली में से द्वंद्व का अर्थ समझकर द्वार पर रुकने लगे, पर उनकी संख्या असामान्य थी और शहचूड़ का साम्राज्य भयावह। देवों ने अपने अपने बलिदान दिए। कुछ छोटे देवों ने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि बड़े योद्धा आगे बढ़े। कुछ ने अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर शहचूड़ के लिए जाल बिछाया। इस कड़ी में एक निर्णायक घटना हुई। वीरभद्र ने भद्र की नींव पर प्रहार कर दिया, उसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से ध्वस्त कर दिया, जिससे भद्रकाली में दरार पड़ी। भद्रकाली के दमन के पश्चात युद्ध का सूर बदल गया। दानवों की एकता टूटने लगी और शहचूड़ की नीतियां अब प्रश्नों के घेरे में आ गई। यही वह समय था जब आकाशवाणी की भूमिका सामने आने वाली थी, एक ऐसी आकाशवाणी जो रण को नई दिशा दे सकती थी और जिसे सुनकर युद्ध के निर्णयों में परिवर्तन आना संभव था। रण की गर्मागर्मी के बीच अचानक आकाश गूंज उठा, एक स्वर जो किसी एक देव का नहीं
बल्कि वेद और नियति का प्रकटीकरण था। यह आकाशवाणी न तो किसी मानवकरण की खोज थी और न ही किसी साधारण देव की आज्ञा। यह वह वाणी थी जो उन सीमित परिधियों से ऊपर उठकर सत्य का उद्घोष करती है। आकाशवाणी ने कहा, हे योद्धाओं, श्रद्धा और धर्म का पालन न होने पर न केवल तुम्हारा विनाश है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का संकट है। जो युद्ध केवल अहंकार के लिए है, वह निर्बल और अनर्थकारी है। इस वाणी का प्रभाव तत्कालीन रणभूमि पर गहरा पड़ा। कुछ समय के लिए दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। उपस्थिति, अस्त्र और मृत्यु की धूल सभी एक चिर शांत धरातल पर सिमट गए। आकाशवाणी ने एक तरह से मार्गदर्शन दिया। निष्वत होना अर्थात युद्ध से हटकर हृदय को शांत कर और देखना कि क्या यह संघर्ष वास्तव में आवश्यक है। निष्वत होना केवल युद्ध विराम नहीं था, यह आत्मावलोकन का आदेश था। देवों और राक्षसों दोनों ने अपने भीतर झांका। क्या हमारी लड़ाई केवल अधिकार की चाहत है? क्या हमने धर्म के नाम पर असत्य को बढ़ावा दिया? इस प्रश्नोत्तरी ने कई सेनानायकों को विचलित कर दिया। विष्णु, जिनका स्वाभाविक ध्येय सृष्टि का पालन और रक्षा है, उनके भीतर भी एक विविधा उत्पन्न हुई। क्या वे अपने सामर्थ्य का उपयोग पुनः करेंगे या आकाशवाणी के मार्गदर्शन का पालन करेंगे? कुछ दानवों ने भी, जिनके हृदय में अब भी मानवीय भावनाएं बाकी थीं, इस वाणी को सुना और मनन करने लगे। उन्होंने भी देखा कि युद्ध की आग अब अनियंत्रित हो चुकी थी और उसका प्रभाव सीमाओं के परे जा पहुंचा था। निष्वत होने का अर्थ यह भी था कि क्षणिक अहंकार के लिए पूरे जग को जलाया न जाए। पर वास्तविकता कठोर थी। शहचूड़ का मन गर्व और वैरभाव से भरा था। वह इस वाणी को अपनी हार मानने के समान समझ रहा था। इसी सोच में उसने आकाशवाणी की चुनौती को अपमान समझकर नया आघात किया। उसका उत्तर न केवल शाब्दिक था, बल्कि कार्यों से भी झलकने लगा। उसने कहा, मैं युद्ध करूंगा जब तक मेरा ध्येय पूरा न हो। यही निवेदन युद्ध की अगली कड़ी को जन्म देने वाला था। निष्वत का संकेत तो आया, पर शहचूड़ के निर्णय ने उसे पुनः उछाल दिया। और इसीलिए विष्णु के मन में भी संशय और अनुशासन का तूफान उठा। यही अगला खंड तय करेगा कि विष्णु कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, सामान्यतः कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। पर जब धर्म और अधर्म की सीमा धुंधली हो, तब देवताओं के मनों में भी वातायन बनते हैं। आकाशवाणी के पश्चात विष्णु ने युद्ध के तर्क पर मनन किया। क्या वे हस्तक्षेप करें या नहीं? उनका स्वभाव समन्वयकारी है, पर शहचूड़ के द्वारा की गई प्रलाप और भयावहता ने विष्णु के हृदय में एक अदृश्य विक्षेप उत्पन्न कर दिया। उनका संकल्प, जो दृढ़ दिखता था, अचानक ढीला पड़ने लगा। यह टूटन किसी क्षणिक अहंकार का फल नहीं थी, यह मानवीय भी थी। जब किसी देवता को यह आभास हो कि उनका हस्तक्षेप अनर्थ का कारण बन सकता है, तब वे पीछे हटते हैं। शहचूड़ ने इस अवसर का दोहन किया। उसने अब केवल रणभूमि पर आंखें नहीं घुमाई, उसने चालाकी से विष्णु के विश्वास को भंग करने के लिए कामचोरी, मायावी चालें और छल करते हुए उनके रिश्तों में जहर भरने का प्रयास किया। उसने विष्णु को प्रलोभन दिया, सत्ता का वादा, स्थायित्व का भ्रम और एक ऐसा कल जो केवल दानवों के हित में था। शहचूड़ की कामचोरी कई रूपों में सामने आई। उसने पुरातन कथाओं के कुछ अंश असत्यापित तरीके से मोड़ कर दिखाए, स्वर्गदूतों में शंकाएं बोई और कुछ देवों के बीच भ्रम फैलाया। विष्णु के मन में द्वैत भाव उभरा, हितकारी बनना या सत्य के साथ कदम मिलाकर चलना। इसी विपर्य में विष्णु ने कुछ निर्णय ऐसे लिए जो बाद में उनके संकल्प के टूटने के रूप में देखे गए। यह टूटन इतना गंभीर नहीं था कि वे पूर्णतया अधर्म का साथ दे दें, पर उसने शहचूड़ को उतना मौका दिया कि वह पुनः अपनी योजना चमकाए। दानवों में यह उत्साह छा गया कि अब उनका समय निकट है, परंतु ऐसे समय में भी कुछ देवों में दृढ़ता बनी रही। उन
लोगों ने देखा कि विष्णु का संकल्प कमजोर पड़ा है और वही लोग आगे बढ़कर स्थिति संभालने का प्रयास करने लगे। इस खंड का मूल संदेश यह है कि शक्ति और नैतिकता के बीच संघर्ष तब सबसे उलझा हुआ दिखाई देता है जब स्वयं धर्म के नेता भी मनन की सीमा से गुजरते हैं। युद्ध और राजनीति से अलग एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने संपूर्ण लोकमानस को झकझोर दिया। तुलसी का शीश या तुलसी की ज्योति, तुलसी का पवित्रता प्रतीक का अपहरण। तुलसी जो कि पवित्रता, भक्ति और शुद्ध चेतना की प्रतीक थी, उसकी रक्षा सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक थी। शहचूड़ ने यह समझ लिया कि यदि वह तुलसी के शीश को अपने कब्जे में कर ले तो देवों की शक्ति और उनके धर्म समर्थन को कमजोर किया जा सकता है। अपहरण का दृश्य छलपूर्ण और अचानक था। एक मध्यरात्रि समय में जब रण की निगाहें थकी हुई थी और कुछ रक्षक संभल कर बैठे थे, शहचूड़ ने अपनी कुचालाएं उपयोग करके तुलसी की पवित्र ज्योति उठाई। उसकी योजना केवल भौतिक अपहरण नहीं थी, वह इस वस्तु की पवित्र शक्ति का दुरुपयोग करके देवों के विश्वास को भी खोखला करना चाहता था। तुलसी का शीश खोना केवल धार्मिक संकट न था, यह प्रतीकात्मक रूप से संसार की शुद्धि की चोट थी। देवों और मनुष्यों में शोक फैला। कुछ ने समझा कि यह युद्ध की केवल एक चाल है, पर कुछ ने इसे दिव्य अपमान की तरह देखा। वीरभद्र और कुछ अन्य महायोद्धाओं ने तत्क्षण उसकी खोज शुरू की। युद्ध भूमि पर अब एक नई दौड़ लगी, केवल दानवों का दमन नहीं बल्कि पवित्रता की पुनः प्राप्ति। शहचूड़ ने तुलसी की शीश का उपयोग करके आध्यात्मिक बलों को विकृत किया। वह देवों की आंतरिक शक्ति को आघात पहुंचाना चाहता था ताकि वे शत्रुता के आगे खाली हाथ दिखें। पर यहीं पर एक अनपेक्षित मोड़ आया। तुलसी स्वयं एक जीवंत प्रत्याशी सिद्ध हुई। उसकी पवित्रता ने कई छोटे छोटे चमत्कार दिखाए, जिसने कुछ अंदरूनी नेताओं को झकझोर कर रखा। अंततः यह खंड यह दिखाता है कि कैसे पवित्र वस्तुएं मात्र प्रतीक नहीं होती, वे सजीव सामर्थ्य हैं और उनका नुकसान केवल भौतिक नहीं बल्कि आस्थागत नुकसान भी होता है। तुलसी के शीश को बचाने के लिए जो प्रयास हुए, उनमें से कुछ सफल रहे और कुछ विफल, पर शहचूड़ का यह कृत्य उसे और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि अब वह केवल युद्ध नहीं लड़ रहा, वह भरोसे और आस्था पर हमला कर रहा था। और जहाँ से आस्था पर वार होता है, वहाँ से संघर्ष और तीव्र हो उठता है। यही वह बिंदु था जहाँ रुद्र का हस्तक्षेप अनिवार्य दिखने लगा। तुलसी के शीश के अपहरण और विष्णु के संकल्प में आई दरार ने महादेव का ध्यान पूर्ण रूप से खींच लिया। शिव, जिनकी प्रकृति में धैर्य और अनुकंपा दोनों समाहित हैं, परंतु जब उनकी तपस्या और निष्ठा का अपमान होता है, तब उनका क्रोध रुद्र के रूप में प्रमुखता से प्रकट होता है। रुद्र का आगमन किसी नियतिका की तरह हुआ, सुनसान, स्थिर और अवतारित भय से भरा। रुद्र ने केवल त्रिशूल नहीं उठाया, उसने पुरातन बल और न्याय के सिद्धांतों को नया रूप दिया। शहचूड़ के विरुद्ध उसका प्रहार व्यक्तिगत नहीं बल्कि कायतिक था। उसने सामूहिकता में विकृत शक्ति के हर रूप को बदलना था। शहचूड़ ने आकाशवाणी, विष्णु की कमजोरी और तुलसी की चोरी का लाभ उठाने की भरपूर कोशिश की, परंतु जब रुद्र ने त्रिशूल उठाया, तब वह सब निष्प्रभावी हुआ। त्रिशूल का हर प्रहार किसी दोष को काटकर सत्य और धर्म की ओर लौटने जैसा था। शहचूड़ और रुद्र के बीच का प्रत्यक्ष संग्राम भी एक आख्यान से कम नहीं था। रुद्र के हर प्रहार में वह तपस्या की तीव्रता थी जिसने उसे निर्मित किया था, और शहचूड़ के हर उलट प्रहार में अहंकार। परिणाम स्वरूप एक निर्णायक पल आया जब त्रिशूल ने शहचूड़ के हृदय को भेद दिया। पर उस वध के पूर्व रुद्र ने शहचूड़ से उसके जन्म की कथा पूछी, और यह कथा समस्त खंडों का सार प्रस्तुत करती है। शहचूड़ की उत्पत्ति की कथा सुनने योग्य थी। कहा जाता है कि वह उन अपवित्र इच्छाओं और उन जन्मों का संयोग था जहां किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, और उसी से एक ऐसी शक्ति जन्मी जो नियमों को नकारती है।
उसकी जड़ें वैसे स्थानों में थी जहां संतुलन टूट चुका था, पर उसकी उत्पत्ति में एक और पहलू था, एक तरह का दर्द और परित्याग, जिसने उसे सन्यासी नहीं अपितु असंतुष्ट दानव बना दिया। यह कथा केवल निंदा का उपदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि जब समाज नियमों और धर्म से विमुख होता है, तब शहचूड़ जैसा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अंततः त्रिशूल के एक निर्णायक प्रहार से शहचूड़ नष्ट हुआ, पर उसकी मृत्यु केवल व्यक्तिगत पराजय न थी, वह चेतावनी थी, सबक था। युद्ध के बाद जब धूल शांत हुई, तब रुद्र ने पृथ्वी और आकाश को पुनः संतुलित किया। तुलसी का शीश पुनः सुरक्षित हुआ। विष्णु ने भी अपने संकल्प का पुनर्मूल्यांकन किया और धर्म के मार्ग पर लौटने का प्रण किया। देवताओं और भद्रकाली के बीच जो दरार आई थी, उसे सुधारने के लिए प्रयास हुए, परंतु लोकोक्तियों में शहचूड़ की कथा एक नई सीख बनकर रही थी। शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब वह सत्य और धर्म के अनुकूल हो, और इस प्रकार वीरभद्र, भद्रकाली, आकाशवाणी, विष्णु की मानवीय द्विविधा, तुलसी का अपहरण और अंत में रुद्र का त्रिशूल, ये सभी घटनाएं मिलकर उस दिन का आख्यान रचती हैं, जब सृष्टि ने फिर एक बार सीखा कि धर्म का पालन और संतुलन ही परम लक्ष्य है। शहचूड़ की उत्पत्ति का आख्यान, उसकी पराजय और उससे मिली शिक्षा पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, ताकि हर जीव यह जान सके कि शक्ति का अर्थ केवल विजयों में नहीं, बल्कि न्याय और आत्मीयता में भी है। इस प्रकार महाशिव जी के त्रिशूल से असुरराज शहचूड़ का अंत हुआ और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव अडिग रहना चाहिए। यदि आपको महाशिव पुराण का यह दिव्य प्रसंग पसंद आया हो, तो इस शिव भक्ति के संदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।